ये है भाई रसल वाइपर, जिसका जहर होगा ह्यूमोटॉक्सिक सक है। और ये देखो भाई, इसका गुस्सा कपड़े से ही जाहिर हुआ था भाई। भाई नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है भाई सारे भाई अच्छे होंगे। और आज तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 सांप है भाई। यानी कि भाई कोबरा भी है, रसल वाइपर भी है भाई, वाटर स्नेक भी है, वुल्फ स्नेक भी है। बारी बारी सारे ने काट दे रहा हूँ भाई। और भाई कई बार सवाल भी पूछे हैं, पब्लिक के भी सवाल हुए जब हम पकड़ने जावा भाई, एक सांप कितने अंडे देवे भाई। अलग अलग प्रजाति अलग अलग अंडे देवे। अब जो सबसे पहला सांप मैं छोड़ूँ वुल्फ स्नेक, ये 13 तक अंडे देवे। और बात करें इसके स्वभाव की तो भाई वाकई मतलब कि गुस्सेल सांप है, जब पकड़े तो काट जाए। और इसके बाइट के मामले सबसे ज़्यादा हुए। अगर बाइट के मामले की बात करें तो पानी वाला भी बहुत आदमियों का काटा है, और वुल्फ स्नेक भी बहुत आदमियों का काटा है। सबसे ज़्यादा आदमियों का यूँ सांप काटा है, जो मैं छोड़ दूँगा वुल्फ स्नेक। और भाई ये 13 तक अंडे देवा है, देखो कितनी जल्दी छुपने की कोशिश है इसकी। और भाई इसके पास कहाँ जलिया आ रही है। तो खास और स्पेशल जानकारी दूँ भाई, अगर यूँ बाइट कर जाए, इसमें के निशान और कॉमन क्रेट के निशान मिलते जुलते हुए हैं भाई। यानी कि इसके, क्योंकि इस सांप के आगे के जो सामने के जो दांत हो आगे के, वो बिल्कुल ही आगे की साइड में हुआ है। एक और छोड़ दिया भाई, 2 वुल्फ स्नेक हो गए। और इसके आगे अब वाले दांत हुए हैं जो बड़े हुए हैं, जिस तरह अपने शिकार ने आसानी से पकड़ लिया है। और हमने कई बार तो जिंदा छिपकली को निकलते हुए भी देखा भाई। और भाई एक और वुल्फ स्नेक वो बाहर आ गया। और भाई इसका, हाँ भेड़िया सांप भी बोल दें इसने, और संखरा भी बोल दें। और भाई आजकल ये बहुत निकलेंगे। ये एक जानकारी है कि सबसे ज़्यादा एक्टिव रहने वाला सांप है यो, सर्दियों में भी छत में रहने वाला सांप है, दीवार का सांप है। और वो आगे की तरफ गया भाई। और भाई जंप करके चला, उछल का गया। और घास का भी ऐसा ही रंग है भाई, इसमें छोड़ दिया। आहार खो, ये तो कोबरा निकला है भाई बीच में। वुल्फ स्नेक के धोखे में भाई कोबरा आ गया। और गलती हो उसकी थी भाई, बेबी कोबरा है। मैं समझा था भाई वुल्फ स्नेक निकलेगा, हल्का रंग था, और वो गया भाई झाड़ियों में आगे की तरफ, दाब में चला गया भाई, दाब में। और भाई ये फिर वुल्फ स्नेक का नंबर है भाई। और भाई कई बार इसके जो चकते हैं उनमें बड़ा फ़र्क हुआ है। जो ये निशान है, किसी के एक्स की तरह कटमा निशान दिखाई देंगे। इसकी भी काफ़ी प्रजाति है, इसको कॉमन वुल्फ स्नेक बोल रहे हैं, एक वाइल्ड वुल्फ स्नेक भी हुआ है। और इसकी प्रजाति भाई काफ़ी हुए हैं। और भाई हाथ के ऊपर बैठ जाए अगर इसने दबावेंगे तो काटेगा, अगर इसने दबावेंगे तो काटेगा, और दाबना पड़ी तो नहीं काटता। पर भाई कोई भी आदमी हमने देख कर कॉपी ना करियो, क्योंकि हमारा तो फिर भी भाई काम है। ये भी एक थोड़ी सी देर के बाद भाई बड़े शांत हो जाएं, लेकिन इनको पालतू नहीं बनाया जा सकता। सांप को कभी भी पालतू नहीं बनाया जा सकता, हमेशा इसमें जंगलीपन रहेगा भाई। और बस कई बार ऐसा है कि, और इसकी अगर मैं एक चीज़ मैं खास देख रहा हूँ, दूसरे सांपों की अपेक्षा 2 वुल्फ स्नेक पहले भी छोड़े हैं, उनकी अपेक्षा इसकी गर्दन काफ़ी पतली है। दूसरे जो वुल्फ स्नेक छोड़े थे, तो चलो इसने भी जहाँ भाई छोड़, चलो भाई। और भाई इसकी मादा आपको बताया था भाई 13 तक अंडे देवे। और दूसरा सांप छोड़ा, हर सांप की मादा अलग अलग अंडे देवे। और भाई ये छुपने की इसकी कोशिश है, और शायद इसमें छुप जाएगा। दरारें हैं और वो अंदर तक गया, और फिर आगे ऊपर आ गया। चलो ये तो अपना रास्ता ढूंढता रहेगा। और भाई ये मादा है, क्योंकि इसके मुंह के ऊपर जो आँख के पास मुंह के ऊपर बिंदी बिंदी सी है, उससे मैंने अंदाज़ा लगा लिया भाई एक मादा है। और भाई एक ये बड़े सांप है भाई। अब तो कोबरा भाई फंकार मार रहा। और भाई इसने जा छोड़,
लो भाई, वो सांप है जिसने बोला कर चेकर्ड वाटर स्नेक, पानी का सांप है। लेकिन इसके भी मामले बहुत हुए हैं बाइट के। ज़्यादातर लोगों को तो अप्रैल में काटेगा, मार्च में भी शुरू हो जाएंगे, मार्च में शुरू हो जाएंगे इसके मामले, और फिर अप्रैल में मई में तो बाइट के मामले आते रहेंगे। और ख़ास जानकारी, इसकी मादा 60 तक अंडे दे दिया है। और आजकल आपके जो बाथरूम है, अगर बाथरूम का जो पाइप है अगर आपका टूटा हुआ है तो वो बाथरूम के पाइप में घुसेगा सांप बाहर से, जहाँ से पानी आपका बाहर निकला नाली से, नाली में घूमता फिरेगा, फिर पाइप में मुंह रखेगा, पाइप में आ जाएगा। अगर आपका बाथरूम का पाइप टूटा कहीं से भी फर्श में, तो वहाँ अंडे देगी इसकी मादा। अगर आपका पाइप नहीं टूटा और बाहर जहाँ से पानी निकल रहा है और पाइप के सारे की जो मिट्टी है, पाइप के साइड की चारों तरफ की, या पाइप के नीचे की मिट्टी बैठ रही है, थोड़ा सा भी सुराख है, उसके नीचे मादा घुसेगी। और पाइप के नीचे नीचे खोखली हो है, थोथ हो है, तो बाथरूम में फर्श के नीचे, पत्थर के नीचे आकर वो अंडे दे देगी। तो ये थी भाई जानकारी। और इसके मामले भी काफ़ी हैं बाइट के। और बुरी तरह काटा है, जब काटा है बड़ा जख्म हो जाए इसके काटे से। और भाई ये वाटर स्नेक, और ये मादा ही है भाई, क्योंकि इसका जो मुंह है लंबा है और चिकना है और नुकीला है। जो नर का मुंह गोलाई में पाओगा, इतना लंबा नहीं पाओगा। और भैया तो जहाँ वो स्नेक को घुसा वहीं घुसने की कोशिश करा। और इसके जो शरीर पर चेक चेक है, निशान है, उसी की वजह से इसको चेकर्ड बोल रहा है। और एक मादा भाई, पानी का सांप बोला जावे, इंडियन वाटर स्नेक। और इसको भी रिलीज कर दिया भाई। अब वाइपर भी बच गया और कोबरा भी बच गया, तो कोबरा की भी जानकारी देंगे। चलो अगला सांप छोड़ दिया। और भाई अब अगला सांप दोस्तों, भाई 3 सांप बाकी रह गए हैं। एक खतरनाक कोबरा भी फुंकार रहा है। और भाई इस नदिया निकाल। और भाई इसका जो डिजाइन है फन के पीछे, वो देखने की चीज़ है भाई, क्योंकि इसका जो डिजाइन है सफ़ेद रंग में जान दे जान। और ले भाई दोस्तों, जो सांप डायरेक्ट बच्चे पैदा करा है, यानी कि जो इसके अंडे हैं वो इसके पेट में ही बन जाए, और जब पैदा कराए तो सीधे बच्चे ही पैदा कराए। और काफ़ी बच्चे पैदा कराए यूँ 40-42 तक का भी रिकॉर्ड हमने देखा है। लेकिन सिट्टी की आवाज़, और पूँछ खड़ी है भाई इसकी, सिट्टी की आवाज़ निकालना है और सूं सूं बोलना शुरू कर दिया। ये है भाई रसल वाइपर, जिसका जहर होगा ह्यूमोटॉक्सिक, यानी कि फफोले खून में खून न फाड़ दे इसका जो जहर है। और भाई दोस्तों इसका जो जंप है, इसने क्या करा, स्प्रिंग की तरह कूदने वाला सांप या फिर सिट्टी मारने वाला सांप, क्योंकि सिट्टी की आवाज़ ये निकाल लिया करा है। और कई बार तो ये उछल कर ही काट जाए। और भाई दोस्तों ये बिल्कुल ऐसा हो गया जिस तरह हमले की मुद्रा में हो। और काफ़ी जहरीले सांपों में इसका नंबर है, कोबरा के बाद इसी का नंबर है, सबसे जहरीला कोबरा। और दूसरे नंबर पर भाई ये सांप है रसल वाइपर, तीसरे नंबर पर कॉमन क्रेट, और चौथे नंबर पर 7 स्किल वाइपर। यानी कि कोबरा और कॉमन क्रेट का जहर है न्यूरोटॉक्सिक, और कोबरा में तो साइटोटॉक्सिक भी मिल जाए, सूजन भी आ जाए, लेकिन इससे ज़्यादा सूजन आवे, बर्निंग पेन होवे, और ख़तरनाक सांपों में माना जाए। और हालांकि इसके बाइट के मामले बहुत कम है, ये एक अच्छी बात है भाई। कोबरा की तुलना में और कॉमन क्रेट की तुलना में कम लोगों को ये सांप काटा है, और कम एरिए में ही मिला है। हरियाणा में अम्बाड़ा में मिलेगा आपको, या फिर यमुनानगर में, या पानीपत का थोड़ा सा एरिया, या पलवल फरीदाबाद साइड भी ये सांप मिल जाए। तो इसने भी छोड़ दिया भाई। इस एरिया में मिलते हैं, इस एरिया में कम मिला, पानीपत के एरिया में मिलता है। लेमन लास्ट छोड़ दी। और ले भाई दोस्तों एक आखिरी सांप है जो पूरे सांस भर रहा है, अभी भी इसका गुस्सा आवाज़ आ भी रही है। ये देखो आवाज़ आ रही है भाई, यानी कि पूरे गुस्से में सांप है ये, पूरी अकड़ में। और इसने जता भी दिया थैले में ही भाई मैं बहुत गुस्से में हूँ। ठीक है भाई दोस्तों, इसने और छोड़ दिया, और कपड़े के अंदर से भी ये सांप भाई काट सके। और ये देखो भाई इसका गुस्सा कपड़े से ही जाहिर हो था भाई, ये तो सांप गुस्से में है। आज का बादशाह है। हाँ आज का यही बात से भाई, आज का ही रो है। और भाई देखेंगे कहाँ जाकर छुपेगा, कब फण ने नीचे करेगा। अभी तो फण उठा के ही चल रहे हैं और आगे की तरफ, लेकिन फण फैलाए हुए हैं भाई। ये फैक्ट्रियों का सांप है, गोदाम का सांप है,
और गोदामों में बहुत ज़्यादा मिला है। और सबसे ज़्यादा मिला है भाई ये करनाल में, पानीपत में, तरावड़ी में, नीलोखेड़ी में, निसिंग में, गरोंडे में। और वो आगे तक चला गया भाई रेत में। रेतीली मिट्टी है, झाड़ियाँ भी बहुत है और खदान भी बहुत है, यानी कि सभी संपों के अनुकूल जगह है भाई। आसानी से छुप सका है और इंसान आबादी था बहुत दूर एक जंगल में। और भाई पहुँचे थे भाई यमुनानगर सांपों को पकड़ने के लिए। फिर सोचा भाई बहुत बढ़िया नज़ारा है और अच्छा नज़ारा है, तो सोचा भाई यहीं रिलीज़ कर जाए इनको, इससे बढ़िया जगह मिलेगी नहीं कहीं। तो भाई छोड़ दिए दोस्तों, निकला भाई, सारे थैले खाली हो गए हैं। और भाई कमेंट जरूर करियो भाई, और जानकारी कैसी लगी। कर भला हो भला, अंत भले का भला। जय जवान जय किसान।